इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लियर टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग रिव्यू। जी हाँ, क्लियर टैक्स एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी आइडिया को फाइल कर सकते हो। प्लस कंपैरिजन करेंगे कि ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू फाइल करना ज़्यादा आसान है या फिर क्लियर टैक्स के थ्रू। प्लस क्या प्रो है, क्या कौन से, कब आपको क्लियर टैक्स प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं लेना चाहिए, कब आपको यूज़ लेना चाहिए, क्या इनके प्राइसिंग प्लान है, क्या वर्थी है कि नहीं है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखिए, अगर मैं क्लियर टैक्स प्लेटफॉर्म के प्राइसिंग प्लान्स के यहाँ पे बारे में बात करूं तो ये दो टाइप के आपको प्लान्स बेसिकली ऑफर करता है। एक होता है इनका सेल्फ आईटीआर फाइलिंग, जहां पे कोई भी एक्सपर्ट वगैरह, असिस्टेंट वगैरह आपको कुछ नहीं मिलता है। तो अगर इनके मैं प्लान की बात करूं, 253 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। 761 का प्लान भी है, 2000 का भी प्लान है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ऑफिशियल इनकम टैक्स पोर्टल है वैसे ही क्लियर टैक्स का पोर्टल होता है। खुद आपको पूरा डेटा रिव्यू करना पड़ता है, खुद आपको डेटा डालना पड़ता है। कहीं पे कुछ मिस्टेक होती है तो क्लियर टैक्स प्लेटफॉर्म उसके लिए लायबल नहीं होता। मतलब सारी चीज़ें आपको खुद यहाँ पे रिव्यू वगैरह करनी पड़ती है। कोई भी टैक्स एक्सपर्ट का आपको कोई भी असिस्टेंस वगैरह नहीं मिलता है। दूसरे गाइस, इनके जो प्लान है जो कि है एक्सपर्ट असिस्टेंट आईटीआर फाइलिंग प्लान, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द अदर लीडिंग प्लेयर्स। तो यहाँ पे आपको बेसिक, प्रीमियम, एलाइट, लग्जरी ऐसे कई सारे प्लान्स देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे क्लियर टैक्स प्लेटफॉर्म आईटीआर फाइलिंग को कैसे इजी बनाता है। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर साइन अप करेंगे तो कुछ इस टाइप का आपको यूजर इंटरफेस बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट न्यू फाइलिंग करते हैं तो पहले तो स्टेटस पूछेगा। स्टेटस आपका जैसे कि इंडिविजुअल रहेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। या तो आप आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई करा सकते हो, यानी उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। क्योंकि क्लियर टैक्स जो है यहाँ पे एक ईआरआई लाइसेंस होल्डर है। तो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे चीज़ों को कंफर्म करोगे तो ऑफिशियल पोर्टल से जो है क्लियर टैक्स यहाँ पे लिंक हो जाता है, और जो भी डेटा वगैरह फीड होगा, जो भी आईटीआर वगैरह फीड होगी, वो जेएसएन यहाँ पे क्रिएट होती है और ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर अपलोड होती है, और उसको आप अपने आधार ओटीपी के थ्रू ई वेरीफाई करते हो। अब यहाँ पे फाइलिंग कैसे होती है, तो क्लियर टैक्स ने इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से 4 टैब्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, इनकम सोर्सेज, टैक्स सेविंग एंड टैक्स समरी। जबकि अगर आप ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर देखते हो तो आईटीआर 1, 2, 3, 4 इस तरह से मोस्टली 4 फॉर्म आपको दिए होते हैं, और आईटीआर 1 और 4 तो आसान होता है, लेकिन 2 और 3 काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। वैसे इसके ऊपर मेरे डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप फ्री ऑफ दी कॉस्ट, अगर आप ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू फाइल करना चाहते हो तो देखिए, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सारी चीजें आपको ऑलरेडी प्री फिल्ड मिलती है। कुछ ज्यादा डेटा एंटर नहीं करना पड़ता है, बस एक बार रिव्यू करना पड़ता है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपका इनकम टैक्स पोर्टल से यहाँ पे फैच हो जाता है। अब मेन चीज यहाँ पे जो आपको इंसर्ट करनी है, एक तो जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, अगर बाय डिफॉल्ट आपका इंडियन रेसिडेंट है, लेट सपोज अगर आप एज ए एनआरआई यहाँ पे फाइल करना चाहते हैं तो आप अपना स्टेटस यहाँ पे जो है चेंज कर सकते हो। बाकी बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रीफिल्ड मिलेगा। अब आते हैं हमारे मेन कॉलम के ऊपर, जो कि होता है इनकम सोर्स, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग हेड के अंदर यहाँ पे क्लियर टैक्स ने चीजों को डिवाइड कर रखा है। अब क्लियर टैक्स फॉर्म की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको मैनुअली सेलेक्ट नहीं करना पड़ता कि मेरे को आईटीआर 1 फाइल करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है। जो डेटा आप इंसर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इनका सिस्टम अपने आप ही डिसाइड कर लेता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म जाएगा। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो जो है सैलरी का कॉलम आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे सीधा अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 सीधा आप अपलोड कर सकते हो। तो फॉर्म 16 से ये सारा डेटा फैच कर लेगा। बाकी अगर आप मैनुअली भी ऐड करना चाहते हैं, सिंपली मैनुअली के भी ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर सिंपली जो है आप अपना बेसिक सैलरी, जो भी आपका ग्रॉस सैलरी, वो आप डाल सकते हो। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में भी यहाँ पे जज नहीं करना है। क्लियर टैक्स आपको सारी चीजें करके देगा, आपको सिंपली केवल इनको डेटा इनपुट करना रहता है। जबकि अगर आप ऑफिशियल पोर्टल पे देखेंगे तो वहां पे आपको सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको खुद यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि मैं न्यू के साथ में जाऊँ या फिर ओल्ड टैक्स के साथ जाऊँ, और वहां पे कोई फॉर्म 16 अपलोड का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। तो इस तरह से सबसे पहले यहाँ पे आप अपनी सैलरी को इनपुट कर दीजिए। अगर आप एचआरए वगैरह, अगर आप ओल्ड टैक्स के अंदर क्लेम करना चाहते हैं तो आपको कितना एचआरए वगैरह का अलाउंसेस वगैरह मिलता है, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे बाय डिफॉल्ट आपको 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिल जाती है। न्यू टैक्स सिस्टम के साथ में जाओगे तो वहां पे 75,000 रुपए की डिडक्शन देखने को मिलेगी। सैलरी की इनकम पुट करने के बाद में जो इंटरेस्ट की इनकम होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। वैसे यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, ये सब कुछ डेटा आपको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट प्री फिल्ड यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे क्लियर टैक्स की अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, और नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट वगैरह
है। प्लस कई सारे प्लेटफॉर्म के साथ में इन्होंने टाइप भी किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन अगर बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है, जैसे ग्रिप हो गया, ज़राफ हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा आप विनवेल्थ या ग्रिप इन्वेस्ट के प्लेटफॉर्म का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट सीधा यहाँ पे आप अपलोड वगैरह कर सकते हो। ऐसे ही मान लीजिए अगर किसी पर्सन को यहाँ पे RSU वगैरह की जो बेसिकली सॉफ्ट वगैरह जो मिलते हैं, RSU यूनिट्स मिलते हैं, अगर उसके अंदर कोई इंटरेस्ट की इनकम है तो वो अपना यहाँ पे चीजें जो है मैनुअली यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और फिडेलिटी के साथ में इन्होंने टाइप किया हुआ है जहां से आप डेटा फैच करा सकते हो। अब अगला कॉलम यहाँ पे कैपिटल गेन का मिलता है और यहाँ पे ही कई सारे लोग अटकते हैं बेसिकली, क्योंकि कैपिटल गेन की जो डेटा एंट्रीज होती है वो ITR 2 और ITR 3 के अंदर होती है, जो कि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन क्लियर टैक्स ने उसको यहाँ पे थोड़ा सा इजी बना रखा है कई सारे ब्रोकर्स के साथ में टाइप करके। जैसे मान लीजिए अगर आपका ग्रो के ऊपर अकाउंट है तो सीधा आप लॉगिन और इंपोर्ट करेंगे, पूरा स्टेटमेंट ये फैच कर लेगा। इसी तरह से म्यूचुअल फंड के केस में भी कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, IND मनी, जीरोधा, जितने भी आप ब्रोकर्स देखेंगे सारे आपको लिस्टेड देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर आप मैनुअली भी एंट्री यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आप यहाँ पे क्लियर टैक्स का इन्होंने एक टैम्पलेट वगैरह दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपना डेटा वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से इंसर्ट कर सकते हो और उसको यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। जबकि मैं ऑफिशियल पोर्टल की बात करूँ तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो है खुद आपको सारी स्टेटमेंट वगैरह जो है डाउनलोड करनी पड़ती है बेसिकली, और खुद आपको जो है कैपिटल गेन वगैरह जो है, सेल वैल्यू कितनी है, बाय वैल्यू कितनी है, वो सब कुछ यहाँ पे एंटर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है कि ये कैपिटल गेन को तो बहुत अच्छे से यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता है, लेकिन अगर आपका FNO इंट्राडे है तो उसमें फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिव्यू वगैरह जरूर करना पड़ता है। उसके अलावा कई लोग आजकल IND मनी, वेस्टेड जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे भी अगर आपका कैपिटल गेन है तो IND मनी, वेस्टेड आप 1 क्लिक के अंदर अपना स्टेटमेंट यहाँ पे फैच करवा सकते हो। इसी तरह से आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचा है, कुछ बेचा है, तो यहाँ पे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे बॉन्ड्स, डिबेंचर, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है तो हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम देखने को मिल जाता है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे मतलब अगर आपका लोन वगैरह चल रहा है तो उसका इंटरेस्ट वगैरह आप यहाँ पे बकायदा क्लेम वगैरह कर सकते हो। नीचे आप देख सकते हो टैक्स सेविंग डिडक्शन आपको देखने को मिल जाती है, जहां पे जो है आपको लोन की डिटेल्स वगैरह देनी पड़ती है। और इसके अलावा अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है तो नीचे वाला ऑप्शन दिया गया है जहां पे आप अपने एड्रेस डालिए और अपने 12 महीनों का जो भी रेंटल इनकम है वो आप यहाँ पे बकायदा रिपोर्ट कर सकते हो। इसी तरह जो डिविडेंड वगैरह की इनकम होती है यहाँ पे आपको डेटा डालने की जरूरत नहीं है, मोस्टली डेटा यहाँ पे आपको प्री फिल्ड देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो, बिजनेस की इनकम है, तो आपको प्रोफेशनल बिजनेस वाले कॉलम के अंदर जाना है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा ITR 4 के अंदर प्रेजेंटेटिव इनकम बेसिस पे जो चलता है कि आपको केवल टर्नओवर और प्रॉफिट दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको 44 AD का कॉलम मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना बिजनेस का टाइप डालिए, नेचर ऑफ नेम डालिए अपने बिजनेस का, और जितनी आपकी कैश के अंदर रेवेन्यू है अदर मोड से, प्लस उसके ऊपर कितना प्रॉफिट वगैरह जो मिनिमम 8% आपको दिखाना पड़ता है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। इसी तरह अगर आप एक प्रोफेशनल हो, फ्रीलांसर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, डिजाइनर, फोटोग्राफर्स वगैरह, तो इस कॉलम के अंदर चीजें जो है आप अपनी टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई, आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है, और मिनिमम उसका 50% प्रॉफिट जो है आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप एक FNO ट्रेडर वगैरह हो तो उस केस में आपको एक अलग से यहाँ पे कॉलम देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, बैलेंस शीट अगर आपने बना रखी है तो वो सारी चीजें आपको इनपुट करनी पड़ती है। बाकी जब आप अपना स्टेटमेंट इंपोर्ट कराते हो तो कई चीजें आपको प्रीफिल्ड में मिल जाती है, लेकिन स्टिल आपको यहाँ पे रिव्यू करना पड़ता है। फिर उसके अलावा अगर आप इंट्राडे के अंदर डील करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेक्टिव इनकम का अलग से कॉलम देखने को मिल जाता है जिसमें आप अपना टर्नओवर और प्रॉफिट या लॉस व्हाटएवर जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और जब आप रिपोर्ट भी यहाँ पे फैच करते हो तो उसके अंदर कोई भी इंट्राडे है तो यहाँ पे डेटा प्रीफिल्ड मिलेगा। उसके बाद हमारा अगला कॉलम क्रिप्टो इनकम का आता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कई सारे जो है प्लेटफॉर्म, जो इंडियन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है उनके साथ में, और जो फॉरेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो पॉपुलर बाइनेंस वगैरह उनके साथ में भी यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रखा है। तो यहाँ पे आपको अपनी रिपोर्ट्स फैच करानी पड़ती है और फीफो बेसिस पे ये आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट कर देता है। लेकिन क्रिप्टो के अंदर मैंने क्लियर टैक्स की काफी सारी कंप्लेन सुनी है कि ये ढंग से फैच नहीं कर पाता है, तो स्टिल जो है आपको एक बार पीयर रिव्यू करना पड़ेगा। उसके बाद में लास्ट कॉलम जो है एग्जेम्प्ट इनकम का, ऑनलाइन गेमिंग, अदर इनकम, इन सब का आता है। तो एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर कोई ऐसी इनकम है जिसपे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, इंटरनल मनी ट्रांसफर किया है, वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। एग्रीकल्चर इनकम हो गया, या फिर अगर आजकल आपने जो गेम्स थे काफ़ी सारे जो भी रिसेंटली बैन हो चुके हैं ऑनलाइन गेम्स वगैरह, उसके अंदर अगर आपकी विनिंग है तो वो आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी ITR फॉर्म आपको सेलेक्ट नहीं करना, केवल 1 by 1 करके ये सारे शेड्यूल जो है एक बार आपको रिव्यू करने हैं।
फिर उसके बाद में जो टैक्स सेविंग वाला ऑप्शन है वो जनरली जो है ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर यूज होता है। तो यहाँ पे अगर आप टैक्स सेविंग डिडक्शन देखेंगे 80C मिलेगा, 80D वगैरह हो गया। और जैसे अगर आप अंदर की साइड में जाएंगे प्रॉपर आपको यहाँ पे कॉलम्स देखने को मिलते हैं कि 80C के अंदर PPF, ELS, NPS, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट, पेंशन, कौन कौन सी चीज़ें आती है और 1 बाय 1 करके यहाँ पे प्रॉपर लिमिट्स वगैरह भी दी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा एंटर करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस जो 80D की डिडक्शंस होती है, डोनेशंस वगैरह हो गया, पॉलिटिकल पार्टी का डोनेशंस वगैरह हो गया, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर लोन्स वगैरह हो गया, एजुकेशन का लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन हो गया। तो ऐसी सारी जितनी भी डिडक्शंस होती है वो मोस्टली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद में लास्ट में जो है आपको एक टैक्स समरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो जो भी आपने इनकम यहाँ पे फाइल कर रखी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो अपने आप इसने ITR फॉर्म सेलेक्ट कर लिया कि ITR 2 फाइल करना है, प्लस रिजीम भी इसने अपने आप सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे जो है आप रिजीम के अंदर भी कंपैरिजन कर सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपने डेटा इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी रिजीम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और लास्ट में यहाँ पे आपका जितना भी टैक्स ड्यू बन रहा होगा वो सारी चीजें बता देगा। तो यहाँ पे क्लियर टैक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आप टैक्स का जो है पेमेंट वगैरह, चालान वगैरह जनरेट करके प्रोसीड कर सकते हो। और अगर TDS का रिफंड भी बन रहा है तो वो भी आपको बता देगा। और लास्ट में एक आधार OTP डाल के आप अपनी ITR को सबमिट कर सकते हो। अब देखिए अगर मैं फाइनल कंक्लूजन की बात करूं कि एज कंपेयर टू ऑफिशियल पोर्टल क्या आपको क्लियर टैक्स यूज लेना चाहिए, तो ITR 1 हो गया, ITR 4 हो गया और ITR 2 फॉर्म्स की अगर मैं बात करूं डेफिनेटली आप क्लियर टैक्स प्लेटफॉर्म को यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेटा आपको रिव्यू करना आना चाहिए कि जो चीज़ें मैं डाल रहा हूं वो एकदम यहाँ पे करेक्ट है। और इसके अलावा अगर मैं कॉम्प्लेक्स केस की यहाँ पे बात करूं जैसे ITR 3 वगैरह के अंदर, तो वहां पे मुझे लगता है स्टिल क्लियर टैक्स की जगह आपको एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट हायर करना चाहिए, उसकी आपको सर्विसेज वगैरह यहाँ पे अवेल करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ में भी कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिन्होंने पास्ट में क्लियर टैक्स पे यहाँ पे क्लाइंट्स ने ITR फाइल की है, उनको नोटिस वगैरह मिले हैं। तो नोटिस के अंदर एक हद तक क्लियर टैक्स आपको सपोर्ट करता है, लेकिन स्क्रूटनी में अगर केस जाता है तो फिर आपको उनकी फर्दर सर्विसेज वगैरह लेनी पड़ती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर कॉम्प्लेक्स ITR है तो क्लियर टैक्स की जगह आपको एक टैक्स कंसल्टेंट को यहाँ पे जरूर हायर करना चाहिए। बाकी अगर आपकी नॉमिनल रिटर्न से ITR 1 है, 4 है, तो आप ऑफिशियल पोर्टल के कई सारे वीडियोस को देखकर खुद भी यहाँ पे डेटा फाइल कर सकते हो, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ITR 2 और 3 के केस में डेफिनेटली आप क्लियर टैक्स का बहुत अच्छा UI UX है जिसको आप यूज में ले सकते हो। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी